हाँ जी, तो क्वेश्चन रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे अफेक्ट होगा जब सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। तो हमें समझ आता है कि सरफेस एरिया अगर घटेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, घटेगा। कैसे समझते हैं इस बात को। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब जलाना है इसको। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल ही आएंगे पार्टिसिपेशन करने, मतलब कंबशन वाली रिएक्शन में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा रेट होगा, उतना ज़्यादा जलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसी लकड़ी के टुकड़े को दो दो पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, कम पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। पहले अगर देखा जाए तो पहले ये वाले जो सरफेस मॉलिक्यूल थे ये पार्टिसिपेट करे थे। अब क्या होगा, ये वाले तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ये वाले पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए जो कि पार्टिसिपेशन करेंगे रिएक्शन में, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए पाउडर फॉर्म में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा एज़ कम्पेयर जो कि सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, इसको तोड़ दो तो जल्दी जल्दी ये रिएक्ट करेगा। ओके, तो सरफेस एरिया बढ़ा तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है। सरफेस एरिया घटा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, कैटलिस्ट एडिड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, अगर कैटलिस्ट अगर आप ऐड कर रहे हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ता ही है ना। एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है ना कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसमें डाउट ये आता है कि रिवर्सिबल है तो दोनों तरफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, तो जो नेट आएगा वो तो इफेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखिए, अगर इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन भी है तो उसमें क्या होता है कैटलिस्ट का रोल, कि ये जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है ना उसको जल्दी अचीव करा देता है। कौन, कैटलिस्ट। आई बात समझे, बस इतना ध्यान रखना आपको कि मान लीजिए ए से बी बन रहा है, बी बनते जा रहा है बनते जा रहा है और इक्विलिब्रियम वाली स्टेट नहीं आई है, तो अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालते हैं तो मान लीजिए आपको लग रहा है 10 मिनट, ठीक है। लेकिन जैसे आप कैटलिस्ट डाल रहे हो तो 10 सेकंड में वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन अचीव हो जाती है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। और वैसे भी हमें ये समझ आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर, है ना। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आपने कैटलिस्ट को डाला, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, जब कुछ ना बोला जाए तो पॉजिटिव कैटलिस्ट सोचा जाता है। ओके, अगला दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। इसका भी क्या था, अच्छा इसका डिक्रीजेज था। अगले का देखिए, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। इसको तो हम आर्हेनियस इक्वेशन से मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। के इज इक्वल टू ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो समझ में आता है ए डिवाइडेड बाई ई की पावर ई ए बाई आर टी। ऐसा प्लस में हो जाएगा, नहीं तो ई ए बाई आर टी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। देखिए, ये आपका रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये वैल्यू अगर घटेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, ये घटेगी। और पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ा है तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं। तो इस तरीके से कह सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़, ठीक है। चलो, थैंक यू।